अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पे इस वक्त ये बात बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी और अशरफ अली थानवी ये दोनों एक साथ दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहे थे और एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ खाना भी खाते थे और एक ही जमात में दोनों पढ़ते थे। और अचानक दोनों में जो है वो किसी मसले पे बातचीत हो गई, किसी मसले पे बहस होने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। और अलग होने के बाद आला हज़रत ने एक अपना नया मसलक बना लिया अहले सुन्नत वल जमात से निकल करके, और अशरफ अली थानवी ने अपना एक नया मसलक देवबंद बना लिया। इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और बहुत सारे सुन्नियों को जो है गुमराह किया जा रहा है, बहुत सारे बरेलवियों को जो है वो इस मुगालते में डाला जा रहा है कि पहले तो दोनों एक ही थे, लेकिन किसी बात पे उन लोगों का आपसी में लड़ाई हुई, किसी बात पे बहस मुबाहिसा हुआ, फिर दोनों अलग हो गए और इस तरह के मुगालते में डाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही। तो ये बात कहाँ तक सच है ना, ये बात कहाँ तक सच है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ तारीख़ की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में आला हज़रत और अशरफ अली थानवी दोनों एक साथ पढ़ते थे, क्या हुज़ूर आला हज़रत पढ़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद गए थे, इसमें क्या सच्चाई है, तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तारीख़ के हवाले से आइए जानते हैं कि हुज़ूर आला हज़रत की पैदाइश है ना, हुज़ूर आला हज़रत की विलादत कब हुई है, उनकी पैदाइश किस तारीख़ को है। तो मैं आपको बता दूं कि हुज़ूर आला हज़रत की विलादत 10 शव्वाल मुकर्रम सन 1272 हिजरी में हुई है ना, यानी आला हज़रत 1272 हिजरी को पैदा हुए। और अशरफ अली थानवी की पैदाइश 5 रबीउल आखिर 1280 हिजरी को पैदा हुए, यानी आला हज़रत जो है अशरफ अली थानवी से 8 साल के बड़े हैं, 8 साल पहले पैदा हुए। और अशरफ अली थानवी आला हज़रत से 8 साल के बाद पैदा हुए। अशरफ अली थानवी हुज़ूर आला हज़रत से 8 साल के छोटे हैं। अब आइए जानते हैं कि हुज़ूर आला हज़रत ने पढ़ाई कब शुरू किया, आला हज़रत फ़ारिग़ कब हुए और अशरफ अली थानवी ने पढ़ाई कब शुरू किया, अशरफ अली थानवी कब फ़ारिग़ हुए। तो मैं आपको बता दूं कि हुज़ूर आला हज़रत ने पढ़ाई शुरू की सफ़र के महीने में 1276 हिजरी को, यानी पैदाइश के बाद 4 साल के बाद हुज़ूर आला हज़रत पढ़ना शुरू कर देते हैं। और 14 शाबान 1286 हिजरी को हुज़ूर आला हज़रत पढ़ कर के फ़ारिग़ हो गए, यानी जब अशरफ अली थानवी की उम्र सिर्फ 6 साल की थी, है ना, उस वक्त हुज़ूर आला हज़रत पढ़ कर के फ़ारिग़ हो गए। और आला हज़रत जो है 6 साल जब अशरफ अली थानवी की उम्र थी उस वक्त हुज़ूर आला हज़रत पढ़ कर के फ़ारिग़ हो गए, फ़तवा लिखना शुरू कर दिए, एक बेहतरीन आलिम बन गए और आलिम बनने के बाद वो तकरीर भी शुरू कर दिए। उस वक्त अशरफ अली थानवी की उम्र सिर्फ 6 साल की थी और उन्हें ये भी पता नहीं था कि मशरिक़ किधर है, मगरिब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त हुज़ूर आला हज़रत एक जय्यद आलिम बन करके वो फ़ारिग़ हो चुके थे। अब आइए जानते हैं कि अशरफ अली थानवी कब पढ़ करके फ़ारिग़ हुए और अशरफ अली थानवी किस सन में उन्होंने पढ़ना शुरू किया और किस सन में पढ़ करके वो फ़ारिग़ हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अशरफ अली थानवी सन 1295 हिजरी में पढ़ाई शुरू की, है ना, और आला हज़रत 86 में फ़ारिग़ हो गए थे। और अशरफ अली थानवी 1295 हिजरी को पढ़ाई शुरू की और 1301 को फ़ारिग़ हुए, 1301 हिजरी को फ़ारिग़ हुए, यानी आला हज़रत के 14 साल के बाद, आला हज़रत की फ़राग़त के बाद 14 साल के बाद अशरफ अली थानवी पढ़ करके फ़ारिग़ हुए। यानी ये कह लिया जाए कि हुज़ूर आला हज़रत अशरफ अली थानवी से 15 साल पहले पढ़ करके वो फ़ारिग़ हो चुके थे, पहले ही वो आलिम बन चुके थे। तो दोस्तों ये एक ऐसा झूठ को
फैलाया जा रहा है और इस झूठ के ज़रिए सुन्नियों को मुगालते में डाला जा रहा है और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों के आपसी लड़ाई है और दोनों की आपसी लड़ाई की वजह से दोनों अलग हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों की आपसी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, है ना, बल्कि ये अक़ीदे की लड़ाई है और ये लड़ाई जो है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की वजह से ये लड़ाई है। आपसी ज़मीन जायदाद और दिगर लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अक़ीदे की लड़ाई है। तो जो लोग इस तरह के मुगालते में डाल रहे हैं, आप जो है उन तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।